नहीं पकड़ेंगे ना हम, ठीक है। कुछ इसमें काम नहीं, बस पकड़े हुए से, ठीक। झंडा को ऊपर चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं पद्मनाभं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्ये वन्दे विष्णुं भवभयहं सर्वलोकैकनाथं सत्यनारायणं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। नवमी सारण्य सवनक इत्यादि एक बार नवमी सारण्य में सवनक इत्यादि इकट्ठे होकर के आपस में कुछ विचार कर रहे थे कि ठीक उसी समय पौराणिक से सूत जी महाराज काम कर रहे थे। उनको देख करके सभी ऋषियों ने कुछ करके उन्हें प्रणाम किया। क्या होता है जो कभी कभी आपने देखा कुछ लोग मंदिर में लेट करके परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग मंदिर में पूरा ऐसे लेट करके प्रणाम करते हैं, उसी को कहते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक, उसमें पूरे शरीर को भगवान के प्रति। तो सामनाकार ऋषियों ने जब उनको देखा तो उनको उड़ करके दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहने लगे कि प्रभु इस समय आपका आगमन बहुत शुभ है। अगर कोई साधु सन्यासी विद्वान बिना बताए हमारे घर में अचानक आ जाए तो समझेंगे कुछ न कुछ शुरू नहीं। उन्होंने कहा कि हम सभी शोक रूपी सागर में डूबे हैं। यह संसार क्या है? शोक रूपी सागर कहा गया है, जिसमें जितने भी मनुष्य आए हैं सब जो है डूबे हुए। जैसे सागर समुद्र में जब आदमी जाता है तो समुद्र में अगर बहुत अधिक अंदर जाएंगे तो डूब जाएगी। उसी प्रकार अति से भाव सागर से कौन पास होता है, पार करता है जिसको भगवान के बारे में अच्छे से, जो भगवान के अच्छे से तो अगर हम सभी शोक रूपी सागर में डूब रहे हैं, बस सागर क्या है? उसका विकास यूट्यूब पे डाल रही है। प्रत्येक मनुष्य को अनेकों प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे। सारे मनुष्य एक ही कष्ट से दुखी नहीं होंगे। किसी को धनवान है तो संतान नहीं है, तो धन होते हुए तो संतान का वियोग है। किसी के यहाँ संतान है लेकिन धन नहीं है, किसी के यहाँ धन और संतान दोनों है लेकिन भगवान ने ऐसी बीमारी शरीर में दे दे उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब तरह तरह के कष्ट से लोग दुखी हुए। अतः
बहुत देर से कह रहे थे इधर उधर इधर गए हैं। खटखटो इतनी देर में निकल रहे थे। कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य होंगे पहले आप उनके बारे में सुनिए। उन्होंने कहा भगवान कथा नहीं सुनेंगे जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान करेंगे। कि कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जहाँ भगवान की कथा हो रही होगी, भगवान की कथा में लोग क्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, शास्त्र की बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा। अगर किसी जगह पर कोई आपको शास्त्र के बारे में बताने लगे, हमारे धर्म शास्त्रों के बारे में, तो वहाँ से लोग चुप करके चल देंगे। किस स्थान पर लोग रहेंगे जहाँ पर किसी की बुराई हो रही है, वहाँ लोग बड़े प्रेम से जाकर के लोगों की बुराई सुनेंगे। जहाँ पर लोग नशा करने वाले हो, मदिरालय में जाएंगे। मदिरालय अगर जंगल में भी होगा तो भी आदमी उसको खोज करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मंदिर अगर घर के बगल में भी होगा तो लोगों को मंदिर में जाने का समय नहीं रहेगा। ये कलयुग के मनुष्यों के लक्षण बताए गए हैं। अब आज के समय में देखिए सारे वही काम हो रहे हैं ना, तो कहें आप हमें कोई ऐसा उपाय करें। तो उनकी इस प्रकार की बात को सुन करके श्री सूत जी ने उनसे कहा, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान कमलापति किसको कहा गया है, कमला लक्ष्मी जी, और कमलापति कहते हैं भगवान विष्णु। तो कहें कि एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए, और जब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा शुक्ल वर्णम चतुर्भुज शंख चक्र गदा वाला भगवान का रंग कैसा है, शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा भगवान के साथ में क्या है, शंख है, दूसरे में भगवान विष्णु का अस्त्र है ना, बंद हो रहा है बार बार, बंद हो रहा है, क्या बन रहा है, अंधेरा हो रहा है। जब नारद जी ने शेष नाग की सैया पर जो है लेटे हुए हैं, उनके बगल में लक्ष्मी जी, भगवान के सुंदर रूप को जब नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा कि नमो वागणामासीतम रूप अनंत सकते की श्री हरि, आपकी रूप और शक्तियाँ अनंत हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आप न रहे। प्रभु आप सभी जगह पर सदैव विद्यमान रहते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब भगवान ने नारद जी को देखा तो उन्होंने नारद जी से कहा, आपका यहाँ पर किस कारण और साधन हुआ है, अपने आने का कारण मुझे बताएं। तो नारद जी ने क्या कहा कि हे प्रभु आप कौन है, अंतर्यामी हैं, इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आप ना रहते हो। जो व्यक्ति जैसे कैमरा यहाँ लगा है कमरे में, तो जो भी काम होगा तो कैमरे के नजर में रहेगा ना, उसी प्रकार भगवान क्या है, सर्वज्ञ हैं, सभी जगह पर व्याप्त हैं। हम सोचे कुछ काम हम कर रहे हैं, भगवान हमको नहीं देख रहे, कमरा बंद है, लेकिन भगवान के ताला और कमरा किसके लिए है, इंसान के लिए। भगवान से कोई बात छिपी, सबके मन की बात हो जाए। आप इस संसार में ऐसी कोई घटना नहीं जिसके बारे में आप ना जानते, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ आने का कारण आप मुझसे पूछना, आप अनजान नहीं होते हैं। मैं अपने आने का कारण आपसे बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मर्द लोग के जना
पृथ्वी लोक के जो भी प्राणी हैं अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लीन हैं। उन्होंने कहा मृत्यु लोक के जन सकल भय युक्त कलेश के उपाय से मुक्त हो मोसोर कहू भगवंत के प्रभु। मैंने पृथ्वी लोक में देखा कि वहाँ पे जितने भी प्राणी हैं उसको ऐसा एक भी घर नहीं दिखाई पड़ा जिस घर के लोग किसी न किसी कष्ट से दुखी न दिखाई। इसीलिए मैं आपके पास आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिस उपाय को करने से उन मनुष्यों के कष्ट दूर हो। नारद जी की ऐसी बात जब भगवान ने सुना तो उन्होंने कहा सब मम प्रिय सब मम युग जाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए इन महाब्रज ब्रज महाशुति धारी इन महानिगमनीत अनुसारी। उन्होंने कहा कि हे नारद मुनि आपने संसार की भलाई के लिए उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी प्राणियों का जन्म हुआ है सब मेरे द्वारा उत्पन्न हुए। इसलिए ये सारे जीव मुझे उसी प्रकार से प्रिय हैं जैसे माता पिता उसके सारे संतान प्रिय होते हैं। लेकिन संतानों को माता पिता लेकिन भगवान ने कहा इस संसार के सारे जीव मुझे प्रिय हैं। उन जीवों में मनुष्य और उन मनुष्यों में ऐसे मनुष्य जिसने परोपकार के लिए अपने जीवन को लगा रखा है वे मुझे ऐसे प्रिय भक्त जिसने संसार की भलाई के लिए मुझसे उन्होंने क्या कहा व्रतम अस्ति एक ऐसा व्रत है जो महापुण्य को देने वाला है पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में दुर्लभ है। वह व्रत है भगवान सत्यनारायण का व्रत। जो भी मनुष्य भगवान सत्यनारायण के व्रत को धारण करेंगे और पुण्य कार्य कथा को भक्ति पूर्वक सुनेंगे उनके सारे और जब हमारे जीवन नष्ट होंगे हटो हटो। भगवान सत्यनारायण की पूजन के बारे में सुना आपने यह जो मुझे भगवान सत्यनारायण के पूजन के बारे में बताया है भगवान के पूजन के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा लेकिन अब मुझे ये बताइए कि यह पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। इसी प्रकार नारद जी ने भगवान से कहा कि यह जो आपने हमको भगवान सत्यनारायण के पूजन के बारे में बताया इसे कब और कैसे करना चाहिए। इनकी पूजा करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है विस्तारान मुझे विस्तार से बताएं। और नारद जी की इस प्रकार की बात भगवान उनसे उनका लाइव चल रहा है। नहीं मिलेगा बक्सा पे देखना रखा हम फोन नहीं देंगे लाइव चल रहा है लाइव। जा तुम लेते हो यार मेरा जाओ जीते हो उस ला दो मैं नहीं सुख और सौभाग्य को देने वाला है सभी जगह पर मनुष्य के लिए। अब इसे कब करना चाहिए इसमें लिखा है कि यस्मिन तस्मिन दिन अर्थात किसी भी दिन भगवान की जो कथा होती है ये अभी हम लोग कर रहे हैं तो किसी भी महीने में किसी भी दिन भगवान की कथा को आप कर सकते हैं। केवल पितृ पक्ष में 15 दिन उनके लिए लोग होती है जो लोग समझ रहे। उसके अलावा सारे लोग पूरे 12 महीने भगवान की कथा को कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा भगवान के पूजन के लिए कौन सा प्रसाद भगवान को
चादर आ जाओ, बच जाओ, बच जाओ। बड़े अपने चाबी दे। उन्होंने कहा रंभा फलम घृतम चीरम गोधूमस्य चाखिलम। रंभा फल कहते हैं केले के फल, भगवान को केले का फल सबसे प्रिय। गोधूमस्य चूर्ण, गोधूम कहते हैं गेहूं के आटे का जो लोग पनीर बनाए हैं, तो गेहूं के आटे की पनीर भगवान को सबसे प्रिय है। फिर नारद जी ने भगवान से कहा कि अगर किसी के यहाँ गेहूं का आटा ना उपलब्ध होता क्या करेगा, या किसी के घर में कुछ समय ऋतु के अनुसार केले का फल नहीं प्राप्त होता क्या करेगा। तो उन्होंने कहा उस समय ऋतु फल उस मौसम के हिसाब से जो भी फल आपको उपलब्ध हो जाए उसको भगवान को अर्पण कीजिए। गेहूं का आटा ना हो तो साग चूड़, साग कहते चावल, चावल के आटे का प्रसाद। गोभी ना हो तो गुड़, शक्कर, मिश्री जो भी आपके पास उस समय व्यवस्था हो उसी व्यवस्था के अनुसार आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। अगर हमारा सामर्थ्य है, भगवान ने सब संपन्न कर रखा है, तो भगवान को अच्छे से भोग लगाएं। कभी कभी हम तीर्थ स्थान में जाके भगवान की कथा सुनते हैं, तो वहाँ पर निधि की व्यवस्था कहाँ से करें, तो वहाँ पर जो आपकी व्यवस्था है उसी को भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, भगवान की कथा। लेकिन भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है सवाया होना चाहिए। भगवान को सवाया प्रसाद चढ़ाएं, भाई बंधुओं के साथ मिलकर के भगवान की कथा को सुने। पूजा समाप्त होने के बाद पहले स्वयं प्रसाद खाएं, फिर अन्न को प्रसाद दें। जैसे सत्यनारायण बताया सत्यनारायण भगवान अभी ज्यादा देर नहीं है करूँगी। बाबू फोन दो तो। हाँ 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 भगवान की कथा सबसे पहले किसने किया उसके बारे में है कि कश्चित काशीपुरे में शतानंद नामना अतिमेघन ब्राह्मण की काशी, काशी किसे कहते हैं पता है ना? काशी बनारस को तो पहले अभी तो उसका नाम बनारस, पहले बनारस को काशी ही कहा करे हैं। काशीपुर नगर में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था शतानंद। क्या काम करते थे? क्षितिभ्याम भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण। एक बार भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और शतानंद ब्राह्मण के पास आकर के उन्होंने कहा कि मर्द ब्रह्म से विक्रमय नित्यम सुदुक्ताम के हे ब्राह्मण, मैं जब भी आपको देखता हूँ तो आप एक घर से दूसरे घर भटकते हुए दिखाई देते हैं। उपाय यद जानासि उसने कहा कि मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांग कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इसीलिए मैं एक घर से दूसरे घर भटकते हुए दिखाई देता हूँ। और यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। जब शतानंद ब्राह्मण ने इस प्रकार की बातों को कहा तो फिर ब्राह्मण ने भगवान उससे कहा कि सत्यनारायण विष्णु नमस्कार करते भगवान सत्यनारायण की बतौर पूजा करो, जो कौन है भगवान विष्णु के समान तेजस्वी। उनकी व्रत और पूजा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान सुन करके जब शतानंद ब्राह्मण अपने घर लौट करके आए, उन्होंने मन में विचार किया तद व्रतम करिष्यामि यद उत्तम ब्राह्मण, तो मुझे उस
बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत के बारे में बताया है उस व्रत को अवश्य ही धारण करूंगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, किसी का पूजा गए बहुत अच्छी लगे, मन में विचार आता है चलो कर लेंगे। उसी प्रकार शतानंद ब्राह्मण ने क्या तुम्हारा ऑन है क्या? तो बंद करो। अरे मम्मी का अभी फोन चिल्लाने लगे, बंद करो अपना इसे। इसमें का नहीं तो किसमें क्या? और जब घर लौट करके आए मन में सोचने लगे नहीं फोन से डाउनलोड करना एरन जी आवाज नहीं करना फोन कि मैंने भगवान की बता कृपा का दे। विचार तो करने वाले हैं, मैं कैसे करूंगा? नहीं नेट से डाउनलोड करना क्योंकि मैं तो भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और कभी कभी तो भिक्षा में इतना धन नहीं मिलता है कि अपने परिवार का एक प्रकार से पालन पोषण कर भगवान की पूजा कैसे करें। ऐसा उसने मन में विचार किया। और उस रात में ब्राह्मण सो नहीं सके। जब हम रात में कुछ सोचते रह जाते हैं तो सोचते हैं तो चिंता के कारण नींद पानी हमारी तुम लिए है? गायब हो जाती है। कभी कभी आप विचार करिए, कुछ मन में अगर विचार चलता रहता है तो उस समय नींद नहीं आती है। हम कुछ सोचते रहते हैं, अगर रास्ते में जा रहे हैं तो पता चला कि जाना कहीं पहुंच जाते हैं कहीं, क्योंकि मन में भ्रम हो जाता है ना। तो उसी प्रकार उस रात का ब्राह्मण सो नहीं सके, मन में यही विचार करते रहे कि भगवान की पूजा कैसे। और जब भिक्षा मांगने के लिए घर से जाने लगे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, सही से कर। आज नगर में भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, मुझे भिक्षा में जो भी धन प्राप्त हो, कम अथवा ज्यादा, मैं उसी से आपकी व्रत पूजा करूँगा। देखिए अभी उन्होंने क्या भगवान से प्रार्थना किया कि जो भी धन प्राप्त होगा मैं उसी से आपकी पूजा करूँगा। कम मिलेगा तो कम में करूँगा, और अधिक मिलेगा तो। जैसे हम लोग भगवान की मनौती मानते हैं, कहते भगवान हमारा काम हो जाए तो हम इतना प्रसाद आपको चढ़ाएं। प्रसाद की मात्रा निर्धारित होती है ना, पहले से मनौती मानते समय आदमी कह देता है कितना प्रसाद चढ़ाएंगे, तो चढ़ाते कितने ले जाते, खरीद के तो ले जाते हैं जितना माने रहते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में जाए रखते उसके बाद दे करके वापस घर चले। तो प्रसाद अगर आपने चढ़ाया है भगवान को तो उस प्रसाद को रास्ते में सबको वितरित कर दीजिए। अपने लिए केवल प्रसाद के स्वरूप में एक दो लेकर के, बाकी सब रास्ते में जो मिले उसको आप बांटते हुए चले जाए। लेकिन हम लोग करते का एक लड्डू चढ़ा करके बाकी सब लेकर के घर आ जाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो पूरा प्रसाद बांट देते हैं। जैसे अभी ये प्रसाद चढ़ा है, अगर ये नहीं बढ़ेगा तो फिर एक हफ्ते तक सुबह शाम नाश्ते के काम आएगा, तो उसका कोई लाभ नहीं। प्रसाद जितना अधिक बढ़ेगा उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त। इसीलिए प्रसाद जब भी भगवान को चढ़ाए तो अधिक से अधिक प्रसाद जब मन में विचार किया और भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल पड़ा, तस्मिन ने दिने युक्त परिश्रम नीचे बैठो, वैसे भी उनसे नीचे बैठा मैंने भगवान की पूजा फोन ऐसा मन में विचार करने के बाद उसने भगवान